Namaskar and welcome to Talk Through Thursday. And today we have a phenomenal guest with us, Mr. Rajiv Kumar. Hello, Rajiv ji. How are you? Hello, Namaskar, Barkha How are you? I am Namaste. good. What So, about you? I'm good, thank you. Mr. Rajiv Kumar ji, who's a total package of a family man. He not only takes care of his family, but also the society, the people around him. Most importantly, of himself. He has transformed himself into this wonderful personality who has inspired many around him. Rajiv ji, it's an absolute honor to invite you and host you on this chat show. I'm so excited to unfold your transformational journey, not only the physical domain, but also in emotional, mental, and intellectual domains as well. And how you have made yourself financially stable to lead this wonderful life, who inspires not only the beings around you at home, but the society as a whole. So, thank you so much for making time for us. So, before we start and go ahead, can you please tell us about yourself? क्या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमें बता सकते हैं आप क्या करते हैं आपका करियर फ्रंट। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और एचसीएल टेक्नोलॉजीज नोएडा। मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ एज ए टेक्निकल मैनेजर। और अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो राजीव जी क्या हम आपके बारे में जान सकते हैं थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में आपने अभी तक कैसे अपने आप को मेंटेन किया है ट्रांसफॉर्म किया है। देखिए वर्षा जी, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो दिनचर्या है हम्म। वो नियमित रहनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, आप कहीं भी हैं, जहां भी हैं, घर हैं, बाहर हैं, लेकिन अगर आपने अपनी दिनचर्या को नियमित किया हुआ है, अपने टाइम को आपने एक तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, बाउंड किया है, अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। नहीं तो टाइम आपको पीछे छोड़ देगा, दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। राइट। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हम तो एक कस्बे से आए हुए हैं और अब यहाँ दिल्ली एनसीआर में अपना निवास है, रह रहे हैं। तो हमने यहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है और यहीं के वातावरण में एडजस्ट हो गए हैं। अब अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है तो अडॉप्शन तो करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे वो कोई भी चीज है, आपकी पढ़ाई में है, आपकी स्टडी में है, आपके घर में है, परिवार में है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना ही होगा। नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से। राइट। तो उसी बिल्कुल। के अनुसार मैंने भी अपने आप को इसी तरीके से बनाया हुआ है। अडेप्ट अभी किया है। देखिए, कोरोना काल आया तो वो एक बड़ी आपदा थी, चली गई है। उस दौरान लोगों का लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। डेफिनेटली। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम के साथ साथ मैंने अपनी जो दिनचर्या है उसको बड़ा नियमित किया हुआ है अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मैं रात दिन में 11 बजे सो के उठ रहा हूँ, रात को 12 1 बजे तक नहीं सो रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो लेकिन उसी के अनुसार मैंने अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ा है। सो राजीव जी कैन यू टेल अस अबाउट योर डेली स्केड्यूल द डेली रूटीन यू फॉलो जो आपको एक स्टेबल लाइफ जीने में हेल्प करता है। मेरा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, सबसे पहले नहाना धोना, अपना जो भी थोड़ा बहुत व्यायाम करना, थोड़ा 5 मिनट भगवान जी का नाम लेना, और उसके बाद अपने प्रोफेशनल वर्क में लग जाना। ओके। ब्रेकफास्ट, लंच, लंच में थोड़ा हल्का फुल्का ले लिया। और इसी तरीके से मैंने अपने आप को फिट भी रखा हुआ है। 3 साल हो गए मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन जी बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना वेट गेन किया है। किसी भी पॉइंट पे आपका वेट गेन नहीं हुआ है। हाँ, किसी भी पॉइंट पे मेरा वेट गेन नहीं हुआ है। और देखिए क्या होता है ना, मैं सुबह बैठ के अपने 10 11 बजे के आसपास फिर काम किया, शाम को 6 बजे के आसपास मैं घर छोड़ देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ घर से। ओके। राइट। मैं साइकिलिंग करता हूँ करीबन 10 किलोमीटर डेली, जो कि मेरी दिनचर्या में है। और उसके बाद शाम को अपना 1 घंटे में साइकिलिंग करता हूँ, 10 किलोमीटर लगभग हो ही जाते हैं। और अपने जो घर के काम हैं वो भी अपना उसी दौरान मैं निपटा लेता हूँ। उसके बाद
अपना रात को डिनर वगैरह किया, उसके बाद अपना ऑफिस की एक दो कॉल रहती है मेरी 10 11 12 बजे तक लगभग। उसके बाद अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के में मैं कहूंगा कि रात को अपना आधा एक घंटा अपना मोबाइल में कुछ यूट्यूब पे कुछ, मैं आजकल जो अपने एक विकास दिव्य कीर्ति सर हैं या ओझा सर हैं, मैं उनकी एक दो वीडियो जरूर देखता हूँ। मोटिवेशनल वीडियो हैं। और आजकल एक नई फिल्म भी आई है उसके ऊपर, क्या कहते हैं ये, बारहवीं फेल। तो उसका भी थोड़ा मैं एक दो देख रहा था यूट्यूब वीडियो। तो मनोज जी हैं शायद, वो मनोज जी ने जो क्या कहते हैं एक्चुअल जो करेक्टर है, तो जी। उनके भी एक दो मैंने वीडियो देखे हैं। मोटिवेशनल चीजें अपने जीवन में उतारनी चाहिए सभी को, मेरा ये मानना है। तो ना तो केवल आप सिर्फ अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, आप इंटरनेट से क्या फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आपके अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग हेल्दी, राइट? अ, देखिए क्या है ना, मैं दो चीजें मानता हूँ कि जिस आदमी के अंदर धैर्य है ना, धैर्य पेशेंस, उसने अपने जीवन में ग्रो किया है, चाहे वो स्लो ग्रो किया है। वो कहते हैं ना कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वही वाली चीज है कि जिसने अपने जीवन में धैर्य रखा है, और मैंने उन्हीं लोगों को अधिकतर कामयाब देखा है। बिल्कुल। बड़बोलापन, ये सब चीजें, आपको किसी भी व्यक्ति का, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना है उसको, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आदमी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। डेफिनेटली। सोचो, समझो, और आप तब बोलो किसी को। अगर आपको उस समय, अगर आपसे आपका किसी के साथ कोई झगड़ा भी हो रहा है या कोई वाद विवाद हुआ है, तो अगर आपको कुछ बात कहते नहीं बन रही है उनको, आप उस समय शांत रहें। क्योंकि बिल्कुल। जल्दी में दिया गया उत्तर वो आपके लिए तो घातक होगा ही, दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि आप उस समय कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे, जो कि हम खुद नहीं बोलना चाहते हैं, और क्योंकि हम फिर खुद हम नहीं बोलना हमें चाहते ही हैं। वो पेन हाँ, क्रिएट करता है। बिल्कुल। सामने वाले तो को उस समय जितना क्या है, क्रिएट पेन करता है, उससे ज्यादा हमें पेन क्रिएट करता है वो। बिल्कुल, डेफिनेटली। और उस समय है कि आप एक पोज लें, ठीक है, सोचें समझें, तब आंसर करें। देखिए, हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे आप मेंटेन करते हैं। बट आपने अभी मेंशन किया था कि आपकी मीटिंग्स की वजह से आप रात को लेट हो जाते हैं सोते टाइम, बट फिर हम्म। भी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सो आप हमें बताएं कि आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं इतना जल्दी उठने के लिए, बिकॉज टू मेंटेन दैट साइकिल, एंड यू आर डूइंग इट फॉर लाइक 3 years नाउ, बिकॉज कोरोना में उसके बाद तो आप ऑफिस नहीं गए हैं, आप पूरा टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो प्लीज लेट अस नो कि आप, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ टू वेक अप अर्ली इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट? Over to you. I will say since beginning of my childhood, I am a early bird. Okay. मैं आई एम नॉट ए नाइट पर्सन, राइट। तो मैं ये नहीं कर सकता कि रात को अगर मैं 12 बजे सो रहा हूँ, 1 बजे सो रहा हूँ, चाहे मैं 2 बजे भी सो रहा हूँ, लेकिन मैं मैक्स टू मैक्स मैं 7:30 और 8 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई रात को 2 बजे सो रहा हूँ तो मैं रात सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरा तो दिन ही खत्म हो गया। Okay. अगर मैं उस समय उठूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा तो दिन ही खत्म हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है आज के दिन। बिल्कुल। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी दिनचर्या को कैसे बनाते हैं। दिनचर्या नियमित है तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर जो इसको फॉलो करेगा वो दिमाग से भी, मेंटली भी हेल्दी रहेगा, अपने शरीर से भी हेल्दी रहेगा, अपने परिवार के साथ भी हेल्दी रहेगा, बच्चों के साथ भी हेल्दी रहेगा, और उसी तरह से उसका दिनचर्या अगर जैसी रहेगी उसी तरह से उसका मस्तिष्क काम करेगा, अपने कामों में अच्छे से वो योगदान दे सकता है, बेटर योगदान दे सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि अपने दिनचर्या को नियमित रखना, जो कि मैं पिछले 3 साल से नहीं, मैं पिछले 40 साल से कर ही रहा हूँ। तो आपने ये दिनचर्या, अपने अंदर एक हैबिट इनकलकेट किया है, राइट? बिल्कुल, सो बिल्कुल। सिंस व्हेन, लाइक स्टार्टिंग में होता है व्हेन वी आर किड्स, तब हम्म। हमें ऐसे मन नहीं करता है सर्दियों में उठने का। सो अपनी दिनचर्या मेंटेन करने के लिए हमें अपने आप को उठाना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है।
सो आप हम्म। बताइए, आपको अगर याद है तो स्टार्टिंग में आपने ये स्केड्यूल तो आप अपनी मेंटेन कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। आप उन व्यूअर्स के लिए बताइए जो अभी ये चीज स्टार्ट करना चाहते हैं और आगे मेंटेन करना चाहते हैं। सो दिस इज योर मेंटेनेंस स्टेज, बट हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं ये? देखिए ये चीज ना, ये चीज ऐसा नहीं है कि आपकी एक दिन में हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है। मैं कहूंगा कि मेरे माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जब हम पढ़ते थे तो हमारे, जो मेरे पिताजी हैं, वो हमें सुबह 5 बजे उठा देते थे, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, कि भाई स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पढ़ना ही है। वो हमें अपना चाय बना के देते थे, सर्दियों में अपना दूध और बादाम दिया सुबह। ठीक है। तो एक दिनचर्या, वो एक लगभग मैं कहूँ शुरू से ही बनी हुई है, और उसी को मैंने फॉलो किया है आगे। तो एक बहुत तो बड़ा हाथ मैं कहूँगा मेरे माँ बाप का भी रहा है उसमें, है बिल्कुल। ना। और ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में स्टार्ट हो गई, और उसी उसी एक प्रोसेस को मैंने आगे भी जारी रखा है। और वो एक बेनिफिशियल चीज है सभी के लिए। और जो न्यू कमर है, या कहते हैं कि भाई मैं नहीं उठ पाता हूँ, एक होता है ना कि आपने अलार्म लगाया और आपने उसे स्नूज कर दिया 5 मिनट के लिए, हम्म। जिसने वो स्नूज किया वो जीवन में पीछे रह जाएगा। और ये क्या है कि जिसने स्नूज नहीं किया, कि उठना है तो उठना है, जिसने वो काम कर लिया वो जीवन में आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, स्नूज नहीं करना है, उठना है तो उठना है। सो अभी न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स, उनके हम्म। लिए दिस इज अ वेरी गुड मैसेज कि आप अभी से उनको ऐसे ही उनका स्केड्यूल बनाएंगे तो गुड हैबिट्स डाई हार्ड, एंड दिस इज अ फैक्ट। बिल्कुल। सो अगर एक बार ही उन बेबीज को या फिर छोटे बच्चों को आदत पड़ जाती है, तो वो उनकी एक पूरा स्केड्यूल बन जाएगा, दिनचर्या बन जाएगी हमेशा के लिए, जो कि उनको सक्सेस बिल्कुल। में हेल्प करेगी। सिर्फ बिल्कुल। इमोशनल या फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, मेंटल सक्सेस ऑल्सो। सो डिप्रेशन रेट वुड ऑटोमेटिकली गो डाउन। जैसे आपने कहा ना कि भाई जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ना कि बच्चों के लिए जो सबसे पहले जो गुरु हैं वो उसके माँ बाप ही हैं। बच्चा जैसा माँ बाप को देखेगा वैसा ही बनेगा। अब माँ बाप सोते रहेंगे 10 बजे तक, तो बच्चा भी तो, कभी कोई जैसे नया बच्चा है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, वो उठ जाता है जल्दी, 5 बजे उठ गया। बिल्कुल। माँ बाप ने एक दूध की बोतल लगाई, फिर उसको सुला दिया कि भाई, क्योंकि माँ बाप को खुद सोना है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है। बच्चों के अंदर देखिए, माहौल आजकल बाहर ऐसा ही है, लेकिन अगर आपके बच्चों को लगेगा कि आप उसको 10 बातें सिखाएंगे अच्छी, तो मैं मानता हूँ कम से कम 10 में से वो 5 तो ग्रहण करेगा ना। बिल्कुल। और उसने 5 वो अच्छी बातें ग्रहण की, वो आगे अपने दोस्तों को बताएगा, समाज में बताएगा, तो वो भी 2-3 बातें उसको अडॉप्ट करेंगे, राइट। बिल्कुल। तो ये तो ये तो करना ही है। और यही एक जीवन का मंत्र है कि सही सही है और गलत गलत है। सही है कि सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, सब कुछ करना है, तो वो सही चीज है। हम्म। सो तभी जब मेटर्निटी लीव अभी मिलने लगी है और ये ऑप्शन है सिर्फ नॉट ओनली फॉर मदर्स बट फॉर हम्म। फादर्स एज वेल, तो इस हम्म। टाइम का सदुपयोग करके आप लोग अपनी पहले हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं विद योर चाइल्ड। थैंक यू। सो राजीव जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप एक्सरसाइज, किस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं टू मेंटेन योर फिजिकल बीइंग? मैं तो अपना थोड़ा योगा टाइप करता हूँ। क्या कहते हैं उसको, कपालभाति, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, बॉडी की स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग। तो ये एक छोटी मोटी एक्सरसाइज जो मेरी, ये मैं कहूँगा कि मेरी दिनचर्या में है। ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट करता हूँ मैं। और रनिंग, मैं सबसे ज्यादा कहूंगा जिसको भी रनिंग का टाइम मिल रहा है वो रनिंग करे जरूर। रनिंग, जॉगिंग, इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। और सूर्य नमस्कार, जिसे मैं कहूंगा, अगर जिसने 13 सूर्य नमस्कार कर लिए, 13 मंत्र हैं, 13 सूर्य नमस्कार जिसने कर लिए हैं, तो समझ लो बस उसकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। ओके। जिसने अपनी दिनचर्या में ये चीज लाई हुई है। हम्म। सैटरडे संडे में करते हैं सूर्य नमस्कार अपनी ओके। शाखा में, है ना। और साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग तो आजकल थोड़ी बहुत कम हो रही है, बट हाँ ये सब चीजें हैं, ये चीजें करनी चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। अगर शरीर स्वस्थ है ना, तो बस आप
कुछ भी कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका माइंड भी लो रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। माइंड का ठीक होना बहुत जरूरी है। माइंड कैसे ठीक रहेगा? आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना कि क्या बिल्कुल। कहते हैं ये भाई को, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? यस, तो बस वही health is चीज है। wealth. So in health, you are like earning so much with health because you're doing exercise and everything. But are you also taking diet? आप डाइट कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं या फिर how do you do it? नहीं, मैं कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मेरा, लेकिन डाइट मेरी नियमित है। बाहर का मैं बहुत ही कम खाना पसंद करता हूँ। जो घर के खाने में बात है वो कहीं पे नहीं है। और सुबह एक ठीक ठीक नाश्ता, आलू के पराठे बने तो दो आलू के पराठे, मीठा भी खाता हूँ। दिन में केवल फल खा रहा हूँ मैं, फल फ्रूट खाता हूँ मैं करीबन पिछले 5-6 साल से कहूँगा। दिन में मैं यही रखता हूँ, और शाम को केवल दो से ज्यादा रोटी भी मैं कभी नहीं खाता। अगर रोटी के साथ चावल भी है तो एक रोटी, एक थोड़े से चावल, यही मेरी दिनचर्या है। रात को एक गिलास दूध, सर्दियां हैं तो च्यवनप्राश के साथ दूध, और गर्मियां हैं तो रूअफ़ज़े वाला दूध। यही मतलब दिनचर्या खाना है। सब कुछ है बट एक करेक्ट हाँ, क्वांटिटी में, राइट? एक करेक्ट क्वांटिटी में। मतलब पेट नहीं भरना है, खाना सब कुछ है, नियमित, नियमितता के साथ खाना है, और उसको बर्न करना है एक्सरसाइज के थ्रू अपनी। राजीव जी, आप थोड़ा इलाबोरेटेडली हमें एक्सप्लेन करेंगे कि आप कौन सी संस्था से जुड़े हैं, आप वहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह वो समाज को बेनिफिट कर रहा है, किस तरह वो एक इंडिविजुअल की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड एवरीथिंग। ओवर टू यू। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ, करीबन मेरे को 15 साल हो गए हैं। 2008 में मैं जुड़ा था। और जुड़ा भी मैं कैसे था, मेरे एक ऑफिस के फ्रेंड ने कहा कि यार सुबह मुलाकात करते हैं, ऐसे इस जगह स्थान पे एक शाखा लगती है। तो मुझे नहीं पता था ये शाखा क्या होती है, कैसे होती है, कि उसमें सुबह आना होगा। तो मैं एक दिन गया, मैंने सोचा कि चलो भाई सुबह शाखा लगती है तो इसी बहाने थोड़ा और जल्दी उठना होगा, 5 बजे उठना होगा, अपना फ्रेश वगैरह होकर शाखा में जाएंगे। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसे कंटिन्यूस करूँ आगे, क्योंकि चलो अपना अपना शरीर ही इससे स्वस्थ रहेगा, जल्दी उठेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैंने ऐसे ऐसे जाना स्टार्ट किया। मैं वसुंधरा में रहता हूँ, वैशाली जाता था मैं करीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर। तो लेकिन वहां से और आज तक वो एक वो दिनचर्या बनी हुई है। वीकेंड पे भी, वीक डेज पे भी। वीकेंड पे तो मैं जरूरी जाता हूँ, सैटरडे संडे। तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, बिल्कुल। दिमाग दुरुस्त रहता है, चुस्त रहता है। और वहां पे अपना स्वयं सेवक मीन्स सबसे पहले अपना निर्माण, व्यक्ति का निर्माण करना। वहां पे आप अपने आप को कैसे, एक घंटे की शाखा होती है जिसमें आप शाखा लगाना, उसमें खेल करना, एक्सरसाइज करना, वो सब एक 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 कालांश है 1 घंटे का, उसमें हम सब कुछ करते हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा, जो भी समाज के काम है वो भी हम करते हैं। और अपना जितने भी हम कहेंगे कि हिंदू पद्धति के जो त्योहार हैं वो भी हम उनमें अपना योगदान करते हैं। समाज में किसी चीज की आवश्यकता है तो उसमें भी आपने देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े दृढ़ मन से, अपस्वम मन से वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है। समाज के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं। अगर आपका समाज से जुड़ाव नहीं होगा, आप ऑफिस गए, अपने घर पे आके रह गए, तो आपको दुनिया में कोई नहीं जानता, आपका जीवन व्यर्थ है। मैं नहीं मानता कि अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। सो राजीव जी, आपने अभी हमें मेंशन किया कि आप अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, आपने सोसाइटी में अपना योगदान कैसे दिया है, आपने अपने परिवारजनों के साथ कैसे जर्नी स्टार्ट की और खुद को ट्रांसफॉर्म किया। बट आप बताइए आपका योगदान क्या था एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बट अपने आसपास के सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए। बट पूरे संसार में देखा जाए तो इन विदाउट एनवायरनमेंट वी आर नथिंग। सो व्हाट डू यू थिंक और व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू एनवायरनमेंट?
जब हम इस सोसाइटी में आए थे, तो यहाँ बिल्डिंग की हमारी जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ बिल्कुल बिल्डर ने वो मलबा डाला हुआ था, सब कुछ अपना उसने वो हटाया नहीं था। तो कुछ लोगों के साथ मिलके हमने ये किया कि उस मलबे को हटाया वहां से। और मैंने अपना यहाँ पे नगर निगम में बात करके, क्योंकि वो मंथली कुछ पौधे वगैरह देते हैं नगर निगम वाले, मतलब सरकार भी इसमें ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूट करती है। तो वहां से करीबन हमने कुछ पेड़ पौधे लिए, अपनी सोसाइटी के चारों ओर लगाए हैं। तो वो एक मेरा योगदान रहा है उसमें। एक दो बार हमने ड्राइव भी की है वो वाली, सोसाइटी के लोगों को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके। उसकी बड़ी क्या कहते हैं, प्रशंसा भी हुई थी अपनी सोसाइटी में कि बच्चों ने बड़ा योगदान दिया है और लोगों ने सोसाइटी को सुसज्जित किया है बाहर से। तो वो पेड़ अभी भी लगे हुए हैं जो हमने लगाए हुए थे। तो वो पर्यावरण की रिगार्डिंग एक काम किया था मैंने। और जो भी है, मतलब मेरा तो ये रहता है कि मैं किसी के काम आ जाऊं जीवन में, हम्म, किसी का काम कर पाए, तो वो एक बड़ी चीज है। बिल्कुल। खुद के साथ साथ समाज में और बिल्कुल। पूरी सृष्टि में परिवर्तन लाना, और परिवर्तन ही कांस्टेंट रहता है। चेंज देखो इज दी ओनली आपको कांस्टेंट। अगर, बिल्कुल, और समाज के काम है, आपको अपना तन मन और इवन धन से भी आपको सहयोग करना होगा, तभी आपका कुछ समाज में लोग बाग जानेंगे। आप, मेरा कहने का मतलब है, पहले आपका परिवार, आपकी नौकरी, उसके साथ साथ आपके समाज के काम। got जो it। ये तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है वो जीवन में तरक्की करेगा। तो आपने अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल होने की बात कही। हम्म। उससे आप क्या हमें बता सकते हैं कि हाउ डू वी डू दैट? अपने अपनी फाइनेंशियल नीड्स को तो हम पूरे करते ही हैं, बट एक हम्म। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने जीवन में हमें हम्म। करना क्या चाहिए? जैसे कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, बट किस प्रकार से आप अपनी सेविंग्स करते हैं? कैन यू हम्म। मोटिवेट अस ऑन फाइनेंशियल बेसिस एज चलो, वेल? बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज किया आपने। और इसके लिए मेरा मानना है कि, अगेन मैं फिर कहूंगा कि माँ बाप, क्योंकि उस समय जब हम थे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि जब भी आपका बच्चा हो, लड़का है लड़की है, जब भी मैं कहता हूँ कि उसकी, वो कमाने लगे, सैलरी आए उसकी पहली, उसी दिन से दो तीन चीजें उससे करवाना स्टार्ट कर दो। पहली चीज कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस। आजकल मैं कहूंगा कि किसी भी तरह की कुछ, जैसे म्यूचुअल फंड है, सिप स्टार्ट करना, 5,000 रुपए की उसकी सिप स्टार्ट करवाना स्टार्ट करें। ठीक है, उसका एक टर्म प्लान डे वन से, क्योंकि ये सब चीजें हैं कि अगर आप इनिशियली करोगे तो आपका प्रीमियम भी कम जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल लोगों ने सैलरी, मैं सैलरी कहूंगा, जैसे आईटी में है या किसी भी में भी है, तो मेरे ख्याल से बच्चे की स्टार्टिंग 20-30 हजार रुपए से हो जाती है। जब लेकिन आदमी जब पैसा कमाता है, बच्चा नया नया, तो उसका लगता है कि यार उसको मैं मोबाइल फोन ले लूं, मैं ये ले लूं, एप्पल का आईफोन ले लूं, एक बाइक ले लूं। वो सब चीज करनी है, लेकिन समय के अनुसार, धीरे धीरे। लेकिन ये प्रायोरिटी है, सबसे पहले अपना मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म प्लान, अपना इन्वेस्टमेंट, और शेयर मार्केट। मैं जरूर कहूंगा शेयर मार्केट, उसकी भी नॉलेज लें जरूर, क्योंकि वो भी एक अच्छा जरिया है। एक, अगर आप उसको शुरू से करना करेंगे तो भी एक पैसा कमाने का अच्छा जरिया है, कि आज की तारीख में सरकारी नौकरी तो कहीं पे है नहीं। प्राइवेट में अगर आप हैं तो आपको एक सेकंड अर्निंग रखनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं, अगर आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली आप 20-25-30 साल तक नौकरी करेंगे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी आदमी 50 साल तक कर पाता है, 55 साल तक कर पाता है। लेकिन अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट, अगर मैं कहता हूं कि आपने 30 साल से भी स्टार्ट की और 20 साल तक वो किया, सिप वगैरह की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपके पास करीबन 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 50-55 साल की उम्र में 1.5-2 करोड़ रुपए होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो बहुत जरूरी चीज है, वो जरूर करें। सो ना तो केवल सिर्फ आपने हमें इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ट्रांसफॉर्म होना बताया, बट ऑल्सो फाइनेंशियली। एंड दिस इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टूडेज जनरेशन सभी लोगों को लगता है कि बस जब पैसे आए
आते हैं और चले जाते हैं, बिकॉज पीपल बिल्कुल। डोंट हैव दैट गाइडेंस। अभी भी ये गाइडेंस नहीं है कि हम कैसे सेव करें। और अगर कोई लोग हमें सजेस्ट भी करते हैं, सो वी वांट कि हम अपने अकॉर्डिंग हर चीज को लेकर चलते हैं, दिस बिल्कुल। जनरेशन स्पेसिफिकली। सो ये जनरेशन शायद सेविंग्स करना भूल गई है, बट हम ये भी भूल जाते हैं कि आपदा आने पे, इमरजेंसी आने पे द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मनी, मच फॉर टेलिंग दिस। हम कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि पैसा बहुत कुछ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके लिए। आप किसी भी रिश्तेदारी में हो, अपनी रिश्तेदारी में हो, एक एक पैसे वाला आदमी है और एक मध्यम वर्गीय है, तो वो आपके घर आते हैं तो आप उसी हिसाब से व्यवस्था करते हैं, है ना भाई। एक पैसे वाला आदमी आने वाला है तो उसकी भी व्यवस्था अलग रहती है। एक थोड़ा गरीब आदमी आने वाला है, उसकी व्यवस्था वैसे रहती है। एक अमीर बच्चे के परिवार में शादी है, अमीर रिश्तेदार के यहाँ पे शादी है, तो आप है ना वो जो लिफाफा देते हैं ना, उसमें भी वो वैल्यू बढ़ा के देते हैं। उसके पास तो ऑलरेडी आप उसको दे रहे हैं, है ना। लेकिन एक अगर मध्यम वर्गीय है, गरीब है, तो आप कहेंगे नहीं यार, इसको तो ना एक 500 में काम चल जाएगा, 501 में। उसको आप देंगे 2100 रुपए का लिफाफा, उसके पास ऑलरेडी है। तो ये चीजें हैं। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि सिर्फ हमें अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बीइंग की ख्याल नहीं रखना है, हमें अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बिल्कुल। बनाना है, ताकि हम सिर्फ अपनी ही नहीं किसी की भी हेल्प कर सके इमरजेंसी आने बिल्कुल। पे। बिल्कुल। और बहुत अपनी जरूरी है। सोच को, बिल्कुल, और अपनी सोच को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना है कि जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, हम उस पाले में ना खड़े हों कि हम अपने आप को इस तरह मानते हैं कि कोई बड़ा इंसान हमारे घर आएगा तो हम उसके लिए ज्यादा करेंगे, और कोई मध्यम हम्म, वर्गीय आएगा तो हम उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट करेंगे। अपनी सोच को इस तरह मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म करना है कि हम बिल्कुल। दोनों को ही इक्वल ट्रीट करें। बिल्कुल इक्वल ट्रीट करें या रिवर्स करें, मैं कहूंगा कि रिवर्स करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जो एक मध्यम वर्गीय है, नीचे वर्ग का है, आप उसको उठाने की कोशिश करें। पैसे वाला तो ऊपर उठा ही हुआ है अपने आप। तो राजीव दी, थैंक यू, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। क्या आप अपने नाम का मतलब बता सकते हैं हमें? देखिए, मेरे को जितना पता है, मेरे नाम का मतलब है अ, कमल, जो कि गंदगी में खिलता है ना। तो वही है, गंदगी में खिलने के बाद भी हम कमल हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा, बिल्कुल। अचीवर भी है। ये कितनी भी कठिनाइयां आए, आपको अचीव करते चले जाना है। और जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनको पार करते चले जाना है। ये एक अचीवर का काम है। कहते हैं ना कि भाई, हारा कौन जो लड़ा नहीं। तो बिल्कुल। जो दमदार तरीके से लड़ा, वो हार के भी हारा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा अपना एटीट्यूड बनाना है, ऐसा रखना है अपने को जीवन में। और बस दुनिया से आगे अपना निकलते चले जाना है। एक चीज और मैं कहूंगा जो मैंने देखी है, कहते हैं ना कि आदमी जब अपने डेस्टिनेशन या कोई भी काम में पहुंचने वाला होता है, तो वो एंड पे आगे थोड़ा स्लो हो जाता है। और जो वहां पे आगे स्लो नहीं हुआ, वो जीता है। वो जबरदस्त तरीके से जीता है। जैसे कहते हैं ना कि आदमी जब जिम में जाता है, वो डंबल करता है ना। आदमी के हाथ थक गए कि अब एक नहीं हो पा रहा, लेकिन उस थकने के बाद भी, क्योंकि जो आपके शरीर में लगेंगे ना, वो डंबल वही लगेंगे जो आपके हाथ उठने के बाद भी आपने 2 डंबल मारे ना, वो 2 डंबल ही लगेंगे आपके यहाँ पे शरीर में। तो वहां पे जाके मेहनत करनी है एंड में। शुरू में मेहनत, बीच में चल रहा है आपका, और एंड में मेहनत। तो यही एक जीवन का मंत्र है। Very nice. Thank you. This fabulous transformation of Mr. Rajiv Kumar has not only gave us insights about how we can physically transform ourselves, but also he has mentioned how mentally we can sharpen ourselves to create good habits, to lead a very, very smooth, easy, and simple life, which is a total definition of health is wealth. Because not only you're transforming yourself from outside, but from inside as well. And this is a beautiful way of leading a transformative journey. Thank you for joining us today on Talk Through Thursday. It's been an incredible discussion filled with thought provoking insights and diverse perspectives. We hope you have gained valuable takeaways from today's guest.
Don't forget to subscribe to our channel for updates on further episodes and follow us on social media to continue these conversations beyond the show. Remember, your voice matters, and together we can make a difference. Until next time, keep talking, keep listening, and keep making an impact. Thank you. थैंक Pranam. यू, धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे। आपका भी।